आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। भारत की आज़ादी की कहानी और इतिहास मुसलमानों के खून से लिखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक होने के बावजूद बड़ी तादाद में मुसलमानों ने न केवल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दी। यह शब्द किसी आम भारतीय राजनीतिक नेता या मुस्लिम विद्वान ने नहीं, बल्कि प्रख्यात पत्रकार और लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह ने कहे थे। आपको बता दूं कि दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानियों के करीब 95,300 नाम लिखे गए हैं, जिनमें से 61,945 मुस्लिम सेनानियों के नाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने, लड़ने और बलिदान वालों में 65% मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, लेकिन उनके बलिदानों को जानबूझकर छुपाया गया या जनता की नज़रों से ओझल कर दिया गया। आज हम एक ऐसे ही आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले बहादुर शाह जफ़र के बारे में जिक्र करेंगे, जिनकी नज़रों के सामने अंग्रेज़ों ने उनके बेटों की गर्दनें काटकर पेश किया था। यह किसी बाप के लिए सबसे बुरा वक्त होगा जब वो अपनी औलाद को इस हालत में देखे। हम बात कर रहे हैं मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की, जिन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी व भारतीयों का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफ़र भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट थे, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में हुआ था। जन्म के बाद उनका नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र रखा गया था, लेकिन वे बहादुर शाह जफ़र के रूप में अधिक लोकप्रिय थे। उनके पिता अकबर शाह थे और उनकी मां लाल बाई थी। 1837 में अपने पिता के इंतकाल के बाद वे बहुत ही कम उम्र में सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की बढ़ती शक्ति के कारण मजबूती के साथ अपने साम्राज्य पर शासन नहीं किया। बहादुर शाह जफ़र के शासनकाल के दौरान उर्दू शायरी विकसित हुई और अपने चरम पर पहुंच गई। अपने दादा और पिता जो कवि भी थे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने भी खुद में यह रचनात्मक कौशल विकसित किया। उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनकी कविता ज़्यादातर प्रेम और रहस्यवाद के इर्द गिर्द रहती थी। उन्होंने ब्रिटिश द्वारा दिए उस दर्द और दुख के बारे में भी लिखा जिसका उन्होंने सामना किया था। वे मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़, मोमिन और दाग जैसे अपने समय के प्रतिष्ठित और मशहूर उर्दू कवियों के एक महान कदरदान थे। उनकी अधिकांश उर्दू गज़लें 1857 के युद्ध के दौरान खो गई थीं। उन्हें संकलित किया गया और कुल्लियात-ए ज़फ़र नाम दिया गया। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की, तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजाओं महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफ़र का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों को कड़ी शिकस्त दी। अपने शासनकाल के अधिकांश समय उनके पास वास्तविक सत्ता नहीं रही और वे अंग्रेज़ों पर आश्रित रहे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के समय बहादुर शाह जफ़र 82 वर्ष के बूढ़े थे और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता खो चुके थे। सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा जमा लिया और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1857 के समय बहादुर शाह जफ़र एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर ही नहीं, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सभी सम्मान करते थे। इसीलिए बेहद स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह बनाया। मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने का सपना 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे उनका इंतकाल हो गया। बहादुर शाह जफ़र का इंतकाल 86 वर्ष की उम्र में रंगून, बर्मा यानी म्यांमार में हुआ था। उन्हें रंगून में श्वेडागोन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफ़र दरगाह के नाम से जाना जाता है। उस वक्त बहादुर शाह जफ़र के जनाजे की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी लिखा है कि जफ़र को दफनाते वक्त कोई 100 लोग वहां मौजूद थे।
जफर की मौत के 132 साल बाद साल 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। 3.5 फुट की गहराई में बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले, जिसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वह जफर की ही हैं। इसके बाद उनकी दरगाह 132 साल बाद 1994 में बनी। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में जहां कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। बहादुर शाह जफर हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं जिसमें हम हार भले ही गए थे, पर हिंदू और मुसलमान क्रांतिकारियों ने उसे एकजुट होकर लड़ा था और अपनी एकता की शक्ति से अंग्रेजों में खौफ पैदा कर दिया था। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत के लिए याद किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोही और देश के सभी राजाओं का एक सम्राट के तौर पर नेतृत्व किया। इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। दोस्तों, अगले रविवार फिर एक किसी क्रांतिकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।